बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 14 चैनल की तरफ से मैं हूं चमन अली खान। शहदाए करबला के तारुफ के सिलसिला में आज मुझे 3 ऐसे शहीदों का तारुफ करवाना मकसूद है कि जिनमें से एक बाप और 2 उनके जवान बेटे थे। बाप बेटों में से जो बाप हैं उनका इसमें गिरामी कुछ इस तरह से है। यजीद बिन सुबैतुल अबदी। याद रखिए, बाज कुतुब में इनका नाम जैद भी आया है और बाज कुतुब में इनका नाम रकीत भी आया है। यानी यजीद बिन सुबैत या जैद बिन सुबैत या रकीत बिन सुबैत। जनाब यजीद बिन सुबैतुल अबदी बसरा के मारूफ शियों में से थे। इन्हें यह शर्फ भी हासिल है कि ये हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के शागिर्द खास जनाब अबुल अस्वद दुवैली के करीबी साथी भी थे। इनका ताल्लुक कबीला अब्दे कैस से था। यही वजह है कि बाज़ किताबों में इनका नाम यजीद बिन सुबैतुल अबदी आया है और बाज़ किताबों में इनका नाम यजीद बिन सुबैत कैसी आया है। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अहले बसरा को अपनी हिमायत और नुसरत के लिए पुकारा और उन्हें दावती खत लिखा, तो उस मौका पर बसरा की मारूफ शिया खातून जनाब मारिया के मकान पर शियाने बसरा की एक मीटिंग मुनक़िद हुई। यहां पर मैं इस नुक्ते की जानिब भी मुतवज्जे करता चलूं कि बाज़ किताबों में जनाब मारिया के नाम के हवाले से जनाब मारिया बिनते साद जिक्र हुआ है और बाज़ किताबों में मारिया बिनते मुनके जिक्र हुआ है। अलबत्ता ये बात मुसल्लम है कि जनाब मारिया को यह शर्फ हासिल था कि शियाने बसरा की तमाम अहम मीटिंग्स और इजलास हमेशा जनाब मारिया की मेजबानी में उनके मकान पर मुनक़िद हुआ करते थे। अब जब इस हवाले से कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अहले बसरा को अपनी मदद के लिए पुकारा है और अपनी हिमायत के लिए तलब किया है, तो इस हसास मौका पर भी जनाब मारिया के मकान पर शियाने बसरा की एक इंतहाई अहम मीटिंग हुई, जिसमें जनाब यजीद बिन सुबैतुल अबदी अपने 10 बेटों के हमरा तशरीफ फरमा हुए। अब जब वहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस खत को पढ़ के सुनाया गया और बताया गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदद के लिए पुकार रहे हैं, तो उस मौका पर जनाब यजीद बिन सुबैतुल अबदी ने अपने 10 के 10 बेटों को कहा कि उठो और नवासे रसूल की मदद के लिए मेरे साथ चलो। उनके 10 बेटों में से सिर्फ 2 बेटों ने उनके साथ चलने पे आमादगी का इजहार किया। एक का नाम था जनाब अब्दुल्ला और दूसरे थे जनाब उबैदुल्लाह। उनके बाकी 8 बेटों ने साथ चलने से माजरत कर ली। तो उस मौके पर जनाब यजीद बिन सुबैतुल अबदी ने बाकी शियाने अहले बैत से भी कहा कि जिसने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए जाना है वो उठे और मेरे साथ तैयारी करे। इस तरीके से जनाब यजीद बिन सुबैतुल अबदी अपने उन 2 बेटों, अपने एक गुलाम सालिम और कुछ दीगर हजरात के हमरा बसरा से निकलने के लिए आमादा हो गए। जब जनाब यजीद बिन सुबैतुल अबदी ने नुसरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अपनी आमादगी जाहिर की, तो उनके बाद साथियों ने उनसे कहा कि हालात इंतहाई सख्त हैं, हर तरफ हुकूमती पहरे हैं, जगह जगह पर नाकाबंदियां हैं, लिहाजा आपके लिए जाना खतरे से खाली नहीं। तो जनाब यजीद बिन सुबैतुल अबदी ने अपने अज़्म व इस्तक़लाल का इजहार करते हुए फरमाया, अब नुसरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मेरे कदम आगे बढ़ेंगे तो फिर मैं किसी सूरत में भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। और फिर उन्होंने अपनी इस बात को सच साबित कर दिखलाया और वो अपने 2 बेटों, गुलाम और कुछ दीगर साथियों के हमरा बसरा से निकलने में कामयाब हो गए और इराक की जानिब चल पड़े। और दौरान सफर बिल आखिर वो मकाम अबतह पर पहुंच गए। अब जब मकाम अबतह पर जनाब यजीद बिन सुबैतुल अबदी अपने बेटों और साथियों के हमरा पहुंचे और उन्होंने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी इसी मकाम पर पहुंचे हुए हैं, तो उन्होंने अपने खैमे लगवाए और थोड़ी देर सस्ताने के लिए अपने खैमे में लेटे। इसी दौरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके आने की इत्तला दी गई और साथ ये भी बताया गया कि वो आपकी नुसरत और हिमायत के लिए आए हैं।
تو امام حسین علیہ السلام ان کا انتظار کیے بغیر کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ میرے خیمے میں آئے، امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے سے نکلے اور ان کے خیموں کی طرف چل پڑے۔ اب اس دوران عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جناب یزید بن سبیت العبدی بھی امام سے ملاقات کے لیے اپنے خیمے سے نکل پڑے اور امام کے خیمے کی طرف چل پڑے۔ ہوا یہ کہ امام علیہ السلام جس راستے سے آ رہے تھے وہ اور راستہ تھا، اور جس راستے سے جناب یزید بن سبیت العبدی امام حسین سے ملاقات کے لیے گئے وہ دوسرا راستہ تھا۔ کیونکہ راستے مختلف تھے اس لیے یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام ان کے خیمے میں پہنچ گئے اور وہ امام کے خیمے میں پہنچ گئے۔ لیکن جب امام ان کے خیمے میں پہنچے تو امام کو بتایا گیا کہ وہ تو آپ سے ملنے کے لیے آپ کے خیمے کی طرف گئے ہیں، تو اب امام ان کے انتظار میں انہی کے خیمے میں تشریف فرما ہو گئے۔ اور جب وہ امام کے خیمے میں پہنچے اور انہیں بتایا گیا کہ امام تو آپ سے ملنے کے لیے آپ کے خیمے کی طرف گئے ہیں، تو وہ فوری طور پر دوڑتے ہوئے اپنے خیمے کی طرف آئے۔ اور جب وہ اپنے خیمے کی طرف آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جن کی زیارت کے لیے وہ گئے تھے وہ خود چل کے ان کے خیمے میں تشریف فرما ہے اور جلوہ فگن ہے۔ تو اس وقت ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور انہوں نے خوشی کے طور پر سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ پس مومنوں کو اس کے فضل اور اس کے رحمت کی وجہ سے خوش ہو جانا چاہیے۔ اور وہ بڑی خوشی خوشی امام سے ملے، امام کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور امام کے قریب بیٹھ گئے اور امام کے سامنے اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے بھی ان کے حق میں دعائے خیر دی۔ بالآخر عاشور کے دن کربلا کے میدان میں حملہ اولا میں جناب یزید بن سبیت العبدی کے فرزند جناب عبداللہ اور جناب عبید اللہ انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور پھر اپنے ان دو بیٹوں کی لاشیں اٹھانے کے بعد جناب یزید بن سبیت العبدی میدان جنگ میں آئے اور جنگ کرتے ہوئے بے پناہ زخم کھانے کے بعد لشکر یزید کے شقی القلب لوگوں کے ہاتھوں سے جام شہادت نوش فرمایا۔ زیارت ناہیہ اور زیارت غجبیہ میں جناب یزید بن سبیت العبدی اور ان کے دونوں فرزندوں پر نام لے کر سلام بھیجا گیا ہے۔ البتہ زیارت کے بعد نسخوں میں یزید کی بجائے لفظ زید استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے درود و سلام نازل ہوں ان تینوں شہید باپ بیٹوں پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔